कि व्यक्ति आपके पास आके कह रहा है कि मुझे इस समय में पैसा नहीं आ रहा, तो पैसे के कौन कौन से घर होते हैं? 2, 6, 11। केपी एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। इतना तो सबको पता होगा कि धन के लिए हम केपी एस्ट्रोलॉजी में 2, 6 और 11 देखते हैं। खाली 2 आ जाए तो भी पैसा मिल जाएगा, खाली 6 आ जाए तो भी पैसा मिल जाएगा, खाली 11 आ जाए तो लाभ मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट तो आएंगे। इसलिए 11 के साथ में 2 या 11 के साथ में 6 जरूरी है। कोई अगर मेरी बात से असहमत हो तो वो बोल दे बीच में। कोई असहमत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट कोई हम लोग पकड़ लेते हैं। मून की स्क्रिप्ट में तो देखिए, अब सन से शुरू करते हैं, सन से। सन की स्क्रिप्ट 7, 10 बोल रही है, और सन का जो एनएल राहु है वो 7, 8, 11 दे रहा था। राहु 7, 8, 11 दे रहा था। सरिता जी अनम्यूट कर लीजिए। सरिता जी शायद है नहीं। शर्मिला जी आप अनम्यूट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सन की स्क्रिप्ट में 7, 10 आ रहा है, और जो एनएल लेवल पे राहु है वो 7, 8, 11 दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कहीं भी पैसे के नंबर्स नहीं आ रहे हैं। 2, 6 नहीं आ रहा। 2, 6 नहीं आ रहा है। तो उस केस में इस चार्ट में अगर ये व्यक्ति आके कहता है कि मुझे पैसा नहीं आ रहा है, तो वो सही कह रहा है। हाँ। तो यहाँ पे पैसे के लिए 2 और 6 में किसको एक्टिवेट करेंगे? 2 को। 2 और 6 में किसको, कौन से प्लेनेट को एक्टिवेट कर सकते हैं? हाँ। बोलिए बोलिए। पैसे के लिए तो सेकंड 2 नंबर को। अरे नहीं भाई, बात क्या हो रही है, आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं भाई? जिसका 2 और 6 पे वो प्लेनेट एनएल बना होगा। कौन सा प्लेनेट? जिसकी दशा ये चल रही है ना, एनएल जो है राहु। यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। यहाँ पे राहु हमको प्रबलता से 7, 8, 11 का रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है, बोलिए हाँ कि ना? हाँ। उसमें 2, 6 कहीं नहीं आया, ठीक। हाँ। हाँ। तो राहु को अगर हम एक्टिवेट कर सकें दूसरे घर या छठे घर में तो पैसा आ जाएगा। हाँ। लेकिन एक्टिवेट करने के कुछ नियम हैं कस्पल टेबल में, वो समझ लीजिए। अरुण जी जरा ध्यान से सुनिएगा, आप कंफ्यूज हो गए एकदम। कस्पल टेबल में हमें राहु को जाके देखना है सेकंड हाउस में और 6th हाउस में। 11 तो राहु दे ही रहा है। अब देखिए कस्पल टेबल में, ये आ गई कस्पल टेबल। क्या सेकंड हाउस में जो 4 प्लेनेट आगे दिखाई दे रहे हैं उसमें कहीं राहु है? नहीं है। मतलब सेकंड हाउस में राहु का एक्टिवेशन नहीं हो सकता। ठीक है, आप कर दोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। जो आजकल बहुत सारे एक्टिवेशन के क्लासेस आप लोग यूट्यूब पे पढ़ते हो कि इन इन घरों में एक्टिवेट कर दो पैसा आ जाएगा, वो आप लोग करके देख चुके होगे शायद। अब 6th हाउस में देखिए, चारों में से कहीं राहु अपीयर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? छठे घर में आप राहु को एक्टिवेट कर सकते हो। हाँ। अब 6th हाउस में राहु को एक्टिवेट करने के लिए हमें राहु को कहाँ एक्टिवेट करना होगा, ये हम लोग को बताएंगी शर्मिला जी। सर वो राहु जिस राशि में 6th हाउस की जो राशि होगी। करेक्ट। कौन से चार्ट से? D1 चार्ट से। करेक्ट। अब आ जाइए D1 चार्ट में। ये आ गया D1 चार्ट।
अब देखिए सुरेष्टा जी, छठा घर कौन सी राशि में है? छठे घर में कौन सी राशि है? राहु। अरे कहाँ राहु दिख गया भाई आपको? अच्छा, छठे घर में वीनस और मार्स सर। अरे राशि पूछ रहा हूँ। 1 नंबर। 1 नंबर राशि का बॉडी पार्ट कौन सा है? खुद स्वयं। अरे एक चार्ट भेजा था आप लोगों को, एक कुंडली बना के, जिसमें सब कुछ लिख के दिया था, बॉडी पार्ट भी लिख दिए थे उसमें। 1 नंबर बॉडी पार्ट होता है हमारा हेड। अच्छा सर। ठीक। और 1 नंबर की डायरेक्शन घर की कौन सी होती है? ईस्ट। सुन रही है? हाँ जी सर। तो आप अपने हेड पे, आप मतलब जिसको भी करना है, अपने हेड पे या घर की 1 नंबर राशि की जो डायरेक्शन है, हाँ जी। वहां पे राहु को एक्टिवेट कर दीजिए। अच्छा सर। इस चार्ट में पैसा आने लगेगा। अब राहु को कभी भी बॉडी पे एक्टिवेट नहीं करना है, ये भी समझ लीजिए। तो शर्मिला जी, राहु को फिर 1 नंबर राशि में कैसे एक्टिवेट करेंगे? सर डायरेक्शन में कर देंगे, क्या कर देंगे? लगा देंगे विंड चाइम। करेक्ट। एक विंड चाइम लाके 1 नंबर राशि पे के डायरेक्शन में लटका दीजिए, राहु वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। बस ध्यान ये रखिएगा वो विंड चाइम बजे, खाली लटकी न रहे। ठीक है? वो विंड चाइम वहां लगाने से राहु एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेशन में बात केवल इतनी सी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईस्ट में वुड की आएगी ना फिर? जी, मेटल की है? मेटल की, मेटल की आएगी। मेटल की आएगी, वुड की नहीं आएगी। एल्युमिनियम की आ सकती है। एल्युमिनियम की। हाँ वही मिलती है। हाँ, केवल इतनी सी बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो चाहें वो एक्टिवेट नहीं कर सकते। ठीक है? हम एक्टिवेशन वही कर सकते हैं कि अगर वो प्लेनेट कस्पल टेबल में उस घर में अपीयर हो रहा है तो। मरकरी की महादशा इस व्यक्ति की चल रही है ना? देखिए, मरकरी 7, 8, 11 दे रहा है, राहु भी यहाँ पे 7, 8, 11 दे रहा है। मरकरी टेनेंटेड प्लेनेट है, राहु भी टेनेंटेड प्लेनेट है, तो रिजल्ट इसको 7, 8, 11 के आ रहे होंगे। तो हमने 7, 8, 11 इसका अलाइन कर दिया है, लेकिन कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा। ठीक है? सब लॉर्ड लेवल पे टेस्ट ऑफ रिजल्ट में 2 जरूर आ रहा है, लेकिन अगर रिजल्ट लेवल पे इसको 2 एक्टिवेट कर दें या 6 एक्टिवेट कर दें तो यही दशा इसको ज्यादा पैसा देगी। तो बात यहाँ पे भी वही आती है कि राहु को छठे घर में 1 नंबर राशि पे अगर ये एक्टिवेट कर दे तो इस व्यक्ति की महादशा का एक्टिवेशन हो जाएगा फॉर फाइनेंस, हो जाएगा। अंतरदशा देख लेते हैं। अंतरदशा इसकी राहु की चल रही है। देखिए लास्ट में, देखिए सेकंड वाला, राहु मार्स जुपिटर। तो राहु 7, 8, 11 दे रहा है, तो राहु अपने रिजल्ट तो देगा नहीं, टेनेंटेड प्लेनेट है। रिजल्ट किसके आएंगे? मार्स के। मार्स 1, 6 दे रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 तो दिखाई रहा है कि पैसा है इसकी लाइफ में। अब एक बार देख लेते हैं क्या 11 या 2 में कहीं मार्स का एक्टिवेशन हो सकता है। देखिए, बताइए। ना 2 में मार्स अपीयर हो रहा है, ना 11 में मार्स अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब इस व्यक्ति को 2 और 11 में आप मार्स का एक्टिवेशन नहीं करा सकते। ठीक है ना? अगर ये आपसे आके कहता भी है मुझे पैसे तो आ रहे हैं और चाहिए, तो आपका जवाब यही होगा जो आ रहे हैं उसी में खुश रहो। मतलब 6 तो उसी में आ रहा था, इस वजह से 6 तो हम लेंगे। भाई 6 आ ही रहा है, 1 को अगर वो यूज कर लेगा तो 1, 2 को निगेट भी नहीं करेगा,
और 1 तो यूज हो ही जाएगा, 1 हम सेल्फ होते हैं। हाँ जी। इसीलिए तो कहा जाता है खुद कर्म करो पैसा आएगा। क्यों कहा जाता है? कर्म नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, काम खुद नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप खुद काम करोगे, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस को आप यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट को यूज कर दिया तो सेकंड की निगेशन नहीं होगी। और आप बैठ गए शांति से कि पैसा अपने आप आएगा, तो नहीं आएगा। तो ठीक। मतलब सर जो पीडी है इसकी, अभी राहु की जी प्रत्यंतर दशा है ना ये, जी जी जी। तो मतलब इसमें पैसा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि सेकंड हाउस में भी नहीं है और 11 में भी नहीं। अंतर दशा है, अंतर है, ये राहु की अंतर दशा चल रही है। अच्छा, एडी है। हाँ एडी है, तो क्यों नहीं पैसा आएगा बताइए? क्योंकि मार्स उसमें जो रिजल्ट दे रहा है वो उसके ना तो सबलोड टेबल में सेकंड हाउस में है। अरे मार्स तो खुद ही 1/6 दे रहा है। लेकिन आप एक्टिवेट करने को कह रहे हो ना उसे सेकंड में या? अगर ये कहता है कि और पैसा चाहिए, ओके तो उस केस में एक्टिवेशन नहीं हो सकती। लेकिन ओके, देखिए जितना वहां आ पे रहा है, ऑलरेडी 1/6 आ रहा है। 1/6 का मतलब क्या हुआ? अगर ये जितना आ खुद रहा है मतलब ठीक है। खुद काम कर रहा होगा तो इसको ठीक ठाक पैसा आ रहा होगा। पर सर नीचे नेगेट भी तो हो रहा है ना 5 से। 5 के लिए क्या बोला था इस चार्ट को अलाइन अच्छा करने में? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट फर्स्ट चाइल्ड चाइल्ड का के नाम नाम से। डाल दो अपने बिजनेस में। तो 5th को यूज करा दिया था ना इसको पहले। हाँ हाँ आप लोग क्वेश्चन डालिए, मेरे पास आंसर सारे हैं, और यही मैं चाहता हूं आप लोग के पास भी हो जाए। तो बस आप लोग परफेक्ट हो जाओगे। अब इसकी प्रत्यंतर क्या चल रही थी अभी करंट में? सूर्य चल रहा था। हाँ सूर्य में ही तो ये बोल रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट से रिलेटेड। हाँ। देख लेते हैं प्रॉब्लम के साथ में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए सूर्य को देखिए, सबसे ऊपर देखिए, सबसे पहले कॉलम में 7 और 10। 7 10, 10 को छोड़ दीजिए, अभी 7th हाउस सोर्स बना हुआ है। राहु क्या बोल रहा है? 7 8 11। हाँ, रिजल्ट क्या है? 3 4 9। कहीं कोई पैसे का घर मिला? नहीं नहीं मिला। तो इसका मतलब जो इस व्यक्ति के चार्ट में राहु है वो हर जगह अपीयर हो रहा है। इसको अगर अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में विंड चाइम लटका देगा तो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। अरुण जी बताइए। हाँ जी। ऐसा भी चार्ट नहीं मिलता है कि महा अंतर प्रत्यंतर सबको सारी दशाओं में एक ही प्लेनेट का एक्टिवेशन चाहिए। बीच में राहु का ही आ रहा है दिन। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए। फिर अब हम लोग जा रहे हैं पराशरी एस्ट्रोलॉजी में। राहु कौन से घर में बैठा है? 11th हाउस में 11 राहु कैसा होता है? बढ़िया। बढ़िया। D9 में देखिए राहु किस राशि में है? वर्गो। और लग्न में राहु किस राशि में है? वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम राहु है। केवल राहु का एक्टिवेशन कर ले, झमाझम काम, इसके पास पैसा आएगा, तो जबरदस्त आएगा। जबरदस्त आएगा। अब यही एक्टिवेशन अगर इसको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कराता है तो फिर ये उसका बैड लक है बेचारे का। इतनी अच्छी स्थिति वो लेके बैठा हुआ है। बैठा है कि नहीं बैठा है? पर सर जी। यदि ये वर्गोत्तम है 12th हाउस में चला गया तो 12th वहां हाउस में के भी चला तो गया। हाँ नवमांश में 12th में था ना। नवमांश से हम क्या देखते हैं? वैसे तो पार्टनरशिप या रिलेशनशिप देखते हैं। नवमांश से हम प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखते हैं, हाँ पहली चीज। दूसरी चीज, नवमांश में अगर कोई प्लेनेट 12th हाउस में चला जाए और वो प्लेनेट राहु हो हाँ तो क्या मतलब हुआ उसका?
तो राहु 12th कौन से वही घर का कारक है? अच्छा घर छोड़िए, राहु किस चीज का कारक है? फॉरेन लैंड फॉरेन कंट्री का कारक है। हाँ हाँ फॉरेन लैंड फॉरेन कंट्री का कौन सा हाउस है? 12 हाँ 12th। तो राहु 12th में जाएगा, अच्छे रिजल्ट देगा कि खराब देगा? उस हिसाब से तो अपने ही हाँ घर में बैठ गया। बताइए शर्मिला जी। हाँ हाँ वो तो सही है, पर 12th हाउस के और रिजल्ट भी जो है नेगेटिव वो नहीं देगा। नहीं वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? किस लिए नहीं देगा? क्योंकि वो उस घर का कारक है। जो भी चार्ट आपको इस तरह के मिले कि व्यक्ति फॉरेन में सेटल है, आप देखिए उस घर में 12th हाउस से राहु बहुत अच्छा रिलेशन बना रहा होगा। जब तक 12th हाउस से राहु का रिलेशन नहीं बनेगा, व्यक्ति फॉरेन नहीं जाएगा। ठीक है ना? ठीक। इसको देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में। अब एक चीज और देख लेते हैं इस चार्ट में। मरकरी की महादशा चल रही है। शर्मिला जी अनम्यूट रहिएगा। ठीक है। राहु की अंतरदशा चल रही थी। सूर्य देख लिया, चंद्रमा देख लिया, मंगल देख लिया, अभी इसको रेमेडी भी दे दिया। लेकिन ये कितने दिन की बात है? नवंबर तक की बात है केवल। नवंबर के बाद क्या होगा? इसकी महादशा बदलेगी, सॉरी अंतरदशा बदलेगी। मरकरी में राहु चल रहा था, अब क्या चलेगा? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर चलेगा। एक बार देखते हैं जुपिटर इसके चार्ट में क्या बोल रहा है। जब किसी के चार्ट को एनालाइज करिए तो फिर प्रॉपर तरीके से करिए। देखिए जुपिटर क्या कह रहा है इसके चार्ट में। 257 257 बैठा किस घर में है? 7वें घर में। हाँ जुपिटर का एनएल कौन है? मार्स। मार्च। मार्स क्या दे रहा है? 16 के बारे में अभी हम लोग की क्या बात हुई है? अगर खुद काम करेगा तो पैसा आएगा, यही बात हुई थी ना। तो यहाँ पे तो मार्स की एक्टिवेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि जुपिटर की महादशा जब इस व्यक्ति की स्टार्ट होगी तो वो पीरियड इसका कैसा होगा? वो तो आगे अंतरदशाएं डिफरेंट डिफरेंट आएंगी तो चेंजेस जरूर आएंगे लाइफ में, लेकिन जो बेस तैयार होगा वो कैसा होगा? वो तो अंतरदशा तैयार करेगी ना। मरकरी तो ऑलरेडी रन कर रहा है, फिर प्रत्यंतर डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, वो चेंजेस लाएंगी, लेकिन अंतर तो जुपिटर का ही चलेगा। अब उस जुपिटर के अंतर में देखिए क्या रिजल्ट आएंगे इसको। जुपिटर 257 दे रहा है, मार्स 16 दे रहा है, और राहु 7 8 11 दे रहा है। तो जो राहु जी यहाँ पे भी राहु आ गया। यहाँ पे भी राहु आ गया। तो जो राहु इसके चार्ट में 7 8 11 दे रहा है सब लॉर्ड लेवल पे, मतलब टेस्ट ऑफ रिजल्ट, ये बताए मुझे कोई। शर्मिला जी आप बोलेंगी? हाँ। मतलब टेस्ट इसका कैसा होगा? जी भाई राहु टेस्ट ऑफ रिजल्ट पे ही आ रहा है ना। हाँ तो 7 8 11 दे रहा है प्रबलता से। हाँ तो अब ये जरा सा मुझे बताइए 7 8 11 से क्या मतलब है? 7 8 11 से वही बिजनेस में उसको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो गेन्स होंगे। हाँ, और 8 11 का क्या मतलब है? 8 से तो सर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। 8 का मतलब हो गया, 8 11 का मतलब हो गया लाभ में कमी। लॉस नहीं बोल रहा हूं मैं,
लॉस तो तब होता है जब 12 आ जाता है साथ में, है ना। अच्छा हाँ ठीक। तो अब यहाँ पे इसको 8वें घर को लेके चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। हाँ बार बार तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा बिजनेस में, हाँ तो क्या करे। भाई जुपिटर ने हमको ये बता दिया कि ये 7th हाउस से रिलेटेड बिजनेस करे, साथ में अपने फर्स्ट चाइल्ड का नाम यूज करे। 5 आ रहा था ना। हम्म, ये तो कल से बात हो रही है। हम्म, मार्स ने रिजल्ट लेवल पे हमको ये बता दिया कि फर्स्ट चाइल्ड का नाम यूज कर लेगा अगर ये, तो इसको मार्स के काम में पैसा आएगा। हाँ ठीक बात हो गई यहाँ तक। हम्म, अब तीसरी बात होती है कि वहां पे राहु प्लेनेट आ रहा है जो कि 7, 8, 11 दे रहा है। तो राहु अगर कारक तत्व को हम नहीं छोड़ सकते ना, जो भी हम जिस भी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, चाहे प्लेनेट लेवल पे हो, चाहे एनएल लेवल पे हो, चाहे सबलॉर्ड लेवल पे हो, तो राहु कारक तत्व बना हुआ है सबलॉर्ड का। ये बात कल भी बताई थी एक बार, आज फिर इसको रिपीट करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो राहु अगर कारक तत्व बना हुआ है, 7, 8, 11 दे रहा है, तो क्या बोल रहा है बिजनेस में। अरुण जी कल आपसे बात हुई थी इस विषय में, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी कल आपसे बात हुई थी ना जब आप कैमरे वाली बात कर रहे थे। हाँ जी इनसिक्योर नहीं रहे वो अपने काम करे तो। करेक्ट। पहला काम तो इसको ये करना है कि इसको अपने काम में इनसिक्योरिटी नहीं लानी है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं लानी है, और साथ ही साथ 8वें घर को भी लेके चलता रहेगा। तो सबलॉर्ड लेवल पे 8 आने का क्या मतलब होता है, क्यों प्रॉब्लम आ जाती है 8 आने पे। सीक्रेट ना रखता हूँ, बात सीक्रेट। मेरी बात समझे नहीं आप। अगर सबलॉर्ड लेवल पे 8 नंबर आ गया तो व्यक्ति को उस प्लेनेट की जब तक वो प्लेनेट ऑपरेट करता है, सडन गेन भी हो सकते हैं। सडन गेन भी हो सकता है। लेकिन 8th हाउस इसका मतलब 8th हाउस के रिजल्ट प्रबलता से आ रहे हैं ना, हाँ तो क्यों प्रॉब्लम आती है। राहु को यूज नहीं कर रहा। अरे नहीं भाई, एक जनरल सी बात समझिए, जो भी हाउस आ रहा है वो अपने अगले घर को निगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ 8वां घर आता है, भाग्य निगेट हो जाता है व्यक्ति का, और भाग्य बहुत बड़ी चीज है। 12वां घर आता है, व्यक्ति खुद निगेट हो जाता है। होगा कि नहीं होगा। अब चार्ट में आप बोलेंगे कि सर यहां तो निगेशन नहीं दिख रहा, तो बात निगेशन दिखने या दिखने की नहीं है। एक जनरल बात समझिए, 8th हाउस का अगर 8th हाउस कहीं पे ऑपरेट कर रहा है तो वो प्रबल है ना, इस समय भाग को निगेट कर देगा। पर इसमें नंबर तो नहीं दिखा रहा ना, जैसे 7, 8, 11 आ रहा है तो वही फिर तो भी वो लॉजिक मैं करेगा। आपको शर्मिला जी समझा रहा हूं कि नंबर ना आने के बाद भी 8वां घर प्रॉब्लम क्यों देता है। 8वां घर प्रॉब्लम का हाउस है, इसलिए प्रॉब्लम देता है। हम्म, 8वां घर सडन गेन भी है, तो इसको बिजनेस में सडन गेन भी होंगे। लेकिन सडन गेन कब होंगे, प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। हम्म, प्रॉब्लम बनी रहेगी ना। 8 नंबर आ रहा है, इसका मतलब दिखा रहा है 7, 8, 11 बिजनेस में 7, 11 से लाभ और 8, 11 से लाभ में कमी, प्रॉब्लम्स। हम्म, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को 8th हाउस को बहुत प्रॉपर तरह से यूज करना है। अब यहाँ पे 8th हाउस को यूज करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। भैया एक बुक ले आओ ज्योतिष की, पढ़ा करो। कहाँ पे, अपने बिजनेस में। यस कि नो। ले, लेकिन सर एक चीज और भी तो है, जी जैसे 7th हाउस में का कोई यूटिलाइज कर ही रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक। तो वो तो अपने आप ही 8 को नेगेट नहीं कर रहा है,
वो करता 7 के रहेगा तो साथ भी 8 खुद आ रहा है, 8 भी तो आ रहा है। अच्छा उसको नहीं मानेंगे नेगेशन। वो कैसे निगेट हो जाएगा, वो भी तो प्रबल है। 7, 8, 11 तीनों आ रहे हैं। 11 आने का मतलब प्रॉफिट होता है, लेकिन एक्चुअल में समझिए 11 आता है तो 12 निगेट हो जाता है। हाँ जी 8 आने का मतलब सडन गेन होता है, लेकिन 8 आता है तो 9 निगेट हो जाता है। पर यदि वो 8 यूज करेगा हाँ, तब तो नहीं होगा ना 9। तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि 8th हाउस को रेगुलर बेसिस पे इसको कुछ करना पड़ेगा। 8th हाउस को यूज करने के लिए अब हम उससे ये नहीं बोल सकते ना भाई मैन्युफैक्चरिंग कर लो। हाँ, सुरेष्टा जी अभी लेते हैं आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जुपिटर क्या बोल रहा है, जुपिटर की महादशा ये बोल रही है सब कुछ ठीक चलेगा, थोड़ा ज्योतिष पढ़ना शुरू करो या थोड़ा 8वें घर को यूज करना शुरू करो। अब ये नहीं बोल सकते ना इन लॉस को ले आओ बैठा दो अपने बिजनेस पे। पौधों में वो गुड़ाई जो करते हैं वो भी कर सकता है। जी, पौधों का जो वो करते हैं ना सर गुड़ाई, हाँ उनको हाँ वो भी कर खोदते हैं सकता है, वो भी कर सकता है। भाई किसी का ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं हो तो वो कर सकता है। बिल्कुल बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इजी ऑप्शन यही है भाई, एक किताब ला के रख लो, पढ़ा करो, समझ में आए चाहे ना आए। ये जरूरी थोड़ी है कि एज ए रेमेडी कर रहा है तो समझ भी ले, लेकिन अगर 8th हाउस आ रहा है, टेस्ट ऑफ रिजल्ट में भी आ रहा है, तो वो व्यक्ति अंततोगत्वा कहीं ना कहीं ज्योतिष से जुड़ जाएगा। 8th हाउस की एक बहुत सरल रेमेडी बताऊं आप लोग को, जिन लोगों को 8th हाउस बहुत परेशान कर रहा है, आप लोग को तो किसी को नहीं कर रहा होगा, आप लोग तो सब एस्ट्रोलॉजर हो, मतलब एक नॉर्मल आदमी जिसको 8वां घर बहुत परेशान कर रहा है, कई बार वो आप लोगों से मिल के जाता है, उसकी प्रॉब्लम कम होने लगती है। बताइए क्यों? कई बार वो हम लोग से मिल के जाता है, हमसे आपसे, तो कहता है सर पिछली बार जब आए थे तो प्रॉब्लम ज्यादा थी, अब की प्रॉब्लम कम है। रीजन सोचा कभी इसका? वो किससे मिलके गया है? क्योंकि हम 8th हाउस यूज कर रहे हैं। यही बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को, वो किससे मिलके गया है? वो एक ज्योतिष से मिलके गया है, एस्ट्रोलॉजर से मिलके गया है। एस्ट्रोलॉजर से खाली मिलने से उसकी प्रॉब्लम कम होने लगती है। बहुत सारे क्लाइंट आपसे कहेंगे, आप सोचोगे भी इसको तो मैंने कोई ऐसी विशेष रेमेडी नहीं दी थी, आप उसका चार्ट तुरंत खोलने लगोगे कि इसकी प्रॉब्लम कम कैसे होने लगी। होता है नहीं होता कई बार ऐसा? हाँ जी वो प्रॉब्लम कम इसीलिए होने लगती है कि वो प्रॉब्लम उसको अगर 8वें घर से आ रही है तो वो 8वें घर को यूज कर लिया उसने आपसे मिलके। ऐसे भी क्लाइंट है मेरे पास जो चौथे पांचवें मुझे फर्जी फोन करते हैं, सर वो बहुत दिन से बात नहीं हुई थी, हमने कहा आपसे बात कर लें। तो मैं समझ जाता हूँ कि इनको थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान हो गया है, तो ये 8वें घर को यूज करते रहते हैं बीच बीच में। तो ये भी एक सरल विधि है, लेकिन ये कोई ज्योतिषी बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता है? ये अभी आप क्लाइंट से बता दोगे तो वो हर 2 दिन बाद आपको फोन करेगा, आप परेशान हो जाओगे, यार ये तो रोज फोन करता है, ये तो 2 दिन बाद फोन करने लगता है। सुरेष्टा जी अब बोलिए, आप क्या कह रही थी? तो सर इसमें यदि कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर है तो फिर उस घर में जो और व्यक्ति रहते हैं तो उनको फिर 8th हाउस की प्रॉब्लम नहीं आएगी? बहुत कम आती है। आप यकीन नहीं मानेंगी इस बात को कि क्या होता है कि जब हम ज्योतिष करते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो कई बार हमको या ज्योतिष पढ़ने पढ़ाने वालों को अपने घर में ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या हर समय चार्ट खोल के बैठे रहते हो? हाँ हर समय कुंडली कुंडली करते रहते हो? होता है ना? हर समय ग्रहों की बात करते रहते हो, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि ये 8वां घर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे उनके भी जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिना आए चली जा रही हैं।
जो ना कर रहे होते तो पता चलता। समझ रही है? सुरेष्टा जी म्यूट करिए, हाँ जी सर। म्यूट करिए। शर्मिला जी समझ नहीं है बात को? ठीक, हाँ सर। घर में एक एस्ट्रोलॉजर होता है, उस घर की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिना आए चली जाती हैं, समझ नहीं पाता है कोई, धीरे धीरे कम होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम 8वें घर से जुड़ी हुई किसी और के भी चार्ट में है तो आप बैठे हो वहां पे 8वें घर को यूज कर रहे हो बराबर, और कभी ना कभी आपका डिस्कशन हो ही जाता है ज्योतिष पे। हाँ, इसलिए जब कोई घर में कहता है ना क्या हर समय कुंडली खोले बैठे रहते हो, क्या ज्योतिष की बात करते रहते हो, तो केवल हंस दिया करिए, बिल्कुल सर, कोई यही जवाब होता मत है। दिया करिए, क्योंकि बात को समझेगा नहीं कोई। वो सिर्फ जो इस विद्या को कर रहा है वही समझेगा कि मेरे ये करने से तुम्हारा भी लाभ है ना? हाँ सर। तो आज यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे का करेंगे इसके। कल हम लोग क्वेश्चन मेरा ले लीजिए हाँ बोलिए सर। हमने जो राहु के पढ़े 7, 8, 11, जी। लेकिन इसमें 2, 3, 4, 5, 7 भी तो आ रहे हैं ये सारे। उनको छोड़ दीजिए, ओके, उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। अच्छा। जो खाली सिग्निफिकेटर मैं आपको निकालना सिखाए हैं बस उन्हीं सिग्निफिकेटर को पकड़ के चलिए, नहीं तो राहु और केतु के आगे तो पूरी ट्रेन बनी होती है। अच्छा, इट मीन्स हमें 7, 8, 11 ही निकालना है राहु में। हाँ, चलिए एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, एक 5 मिनट और ले लेते हैं क्लास को। एक चीज और देख लेते हैं कि इस व्यक्ति की दशा देखिए, मरकरी की दशा कब तक है? 2028 तक। उसके बाद केतु की। केतु की दशा के विषय में दुनिया क्या बोलती है? कट कर देता है। जी जोर से बोलिए शर्मिला मैम। कट कर देता है। कट कर देता है, घर से अलग कर देता है, आइसोलेट कर देता है, ये दुनिया भर की बातें सुनी होंगी। हाँ, अब देखते हैं इसकी केतु की दशा क्या बोल रही है। ये एक आई ओपनर होगा हम सब के लिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई चार्ट आता है तो मैं बहुत आगे तक देखता हूँ उसको, इस पर्पज से कि इस व्यक्ति के जीवन में आगे क्या क्या घटित होने वाला है। भले ही उसको ना बताएं, उतना उतना बता देंगे तो फिर आदमी सामने वाला भी चक्कर खा के गिर जाएगा, है ना? देखिए सबसे पहले देखिए केतु इसके चार्ट में टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड? अनटेनेंटेड। अनटेनेंटेड है। केतु की स्क्रिप्ट देखिए क्या है। ये राशि चार्ट जो होता है ये एग्जैक्टली वही होता है जो D1 चार्ट होता है। देखिए केतु कहाँ बैठा है? 5 नंबर में, और 12 नंबर की राशि मतलब जुपिटर के हमें सिग्निफिकेशंस ले लेने। अब देखिए यहाँ पे जुपिटर क्या दे रहा है? 257। 257। केतु के क्या नंबर्स आ गए? 257। 257। अब स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। 257 दे रहा है केतु, ये आप लोग को निकलवा दिया, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, हाँ, केतु अनटेनेंटेड प्लेनेट है। हाँ, अनटेनेंटेड प्लेनेट जो होता है वो प्रबलता से किसके रिजल्ट देता है हमको? सबलॉर्ड लेवल पे जहां अपीयर हो रहा है ना? हाँ, हाँ, कस्पल सबलॉर्ड टेबल में देखते हैं केतु कहाँ अपीयर हो रहा है। देखिए कहीं नहीं। सबलॉर्ड में नहीं मिला तो कहाँ देखते हैं? एनल। देखिए कहाँ अपीयर हो रहा है। सेकंड में। ये व्यक्ति कुछ भी ना करे तो इसको पैसा आएगा? हाँ, अब बताइए केतु की महादशा कैसी जाएगी? अच्छी जाएगी, पैसा रहेगा। पैसा रहेगा इस व्यक्ति के पास। और वैसे भी सेकंड हाउस इंडिपेंडेंट हाउस है ना। अब इसमें एक चीज और देखिए, सही बोला अरुण जी आपने। अब जो इसका ये जो
केतु के नंबर्स 257 हैं। इसको केपी चार्ट में जाके देख लीजिए, क्या इसमें कोई इंडिपेंडेंट हाउस मिल रहा है? देखिए, सेकंड ही मिल रहा है। सेकंड। प्रबलता से दूसरे घर के रिजल्ट इस व्यक्ति को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। मिलेंगे। अब एक चीज और बताता हूँ, फिर क्लास को क्लोज करता हूँ। इसको भी देखिएगा, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ इसको भी आप लोग देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसके चार्ट में केतु धन कारक है। हाँ। जब जब इस व्यक्ति के जीवन में महीने के 27 दिनों में केतु का नक्षत्र ऑपरेट करेगा, मतलब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में जाएगा, क्या होगा इस व्यक्ति को? लाभ, पैसों से। पैसा आएगा। केतु कौन कौन से घर लेके चल रहा है? 2, 5, 7। अगर ये व्यक्ति 5वें घर को इन्वॉल्व कर ले या 5वें घर का काम करने लगे तो बहुत पैसा आएगा। आएगा वो कि तो नहीं करवाया आएगा? हमने ना, वो ये तो आगे की करवाया बात इसमें। हो रही है, ये तो केतु की महादशा की बात हो रही है ना। केतु की महादशा के टाइम पे अगर ये 5वें घर का काम करने लगे, मान लीजिए ये सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, बहुत बढ़िया पैसा कमाएगा। मान लीजिए ये 5वें घर से कुछ नहीं करता है, लेकिन अपने बिजनेस में अपने बच्चे का नाम जोड़ के बैठा हुआ है, अच्छा खासा पैसा इसको आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन प्लेनेट अपना कारक तत्व तो कभी नहीं छोड़ता है। व्यक्ति का मन थोड़ा सा आइसोलेट रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये व्यक्ति दुनिया से कटा हुआ रहेगा, लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी सर देखा जाए तो अगर ये बंदा सीधे इसकी हॉबी है, जैसे फिफ्थ हाउस हॉबी भी हो गया ना, हॉबी भी इससे होगी रिलेटेड काम करे तो भी इसको अच्छा पैसा आएगा। अब मान लीजिए कहीं इसकी हॉबी दूसरों को सलूशन प्रोवाइड करना हो, ज्ञान देना हो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत से लोग होते हैं ना, उनके पास बैठो ज्ञान शुरू हो जाता है,